बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे 10 ऐसे कामयाब तरीन बिजनेस आइडियाज हमारे खवातीन बिजनेस वुमेन या खवातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो आजकल के वक्त और आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा चलने वाले हैं, जिसके ज़रिए खवातीन घर बैठे अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं और अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस क्या होता है और बिजनेस वुमेन किसको कहते हैं। देखिए, जैसा कि कंसेप्ट है आजकल के ज़माने में, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक जॉब हो, जो हम अपना पैशन है उसको फॉलो करें, साथ साथ में कोई ना कोई हमारा जरिए आमदन हो। हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट के पास जॉब्स है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, खुसूसन हमारी ख़वातीन के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो जाती है शादी के बाद, बच्चों के बाद। मगर वो चाहती हैं कि कोई ना कोई पैशन फॉलो करें, जैसे कि उनके पास पैसा भी उसके ज़रिए, यानी कोई नफ़ा या मुनाफा बख्श वो एक बिजनेस या कारोबार शुरू करना चाहते हैं। पहले कंसेप्ट हुआ करता था बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन का। अब वो कंसेप्ट चेंज होके उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन का क्या डिफरेंस है? बिजनेस पर्सन का सिर्फ फंक्शन और मतलब ये होता है कि वो कारोबार में कैसे आगे बढ़े, कैसे वो मुनाफा कमाए, चाहे उस कारोबार में उसकी दिलचस्पी हो या ना हो। जबकि एंटरप्रेन्योर का मकसद जो है वो अपने पैशन को फॉलो करता है, अपने पैशन को बढ़ाता है और साथ साथ में अपने मुनाफे को भी वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक एंटरप्रेन्योर उस शख्स को कहते हैं जो एक बिजनेस या बहुत सारे बिजनेस शुरू करें, मकसद उसका ये हो कि एक प्रॉफिट उसको मिले। हालांकि उसमें फाइनेंशियल रिस्क भी होते हैं, बट काफी ज्यादा उसकी अपनी चाहत होती है, पैशन होता है, वो बिजनेस वो आगे बढ़ाए। एक एंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक बिजनेस आइडिया, आपका जो पैशन हो, ये पैशन कोई भी हो सकता है, चाहे घर बैठे आप अचार बनाए, चाहे आप स्टिचिंग करें, एम्ब्रॉयडरी करें, आप अगर स्केचिंग कर रहे हो, अगर आपके पास आर्ट है, एरोबिक कराना चाहते हैं, ट्यूशन देना चाहते हैं, कोई भी आइडिया हो सकता है। इस आइडिया के बारे में एक नॉलेज होती है। नॉलेज होने के बाद आपको एक बिजनेस मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, वो खुद भी आप डेवलप कर सकते हैं या ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको ये प्रोवाइड कर लेंगे, जिसमें अपना फाइनेंशियल क्या आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, कितना इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, जिसको हम बिजनेस मॉडल कहते हैं। उसके बाद अब टीम चाहिए। टीम में आप, आपके साथ एक साथी, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे या कोई डोमेस्टिक हेल्प या किसी बंदे को आप हायर कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए और साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में रिस्क टॉलरेंस कितनी है, यानी कितना रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। अगर ये चीजें तमाम आपके अंदर है तो आप कामयाब एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और घर बैठे आप अपना पैशन फॉलो करके पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज की, अगरचे वो कॉमन है बोथ मेल एज वेल एज फीमेल के लिए, मगर इस वीडियो को मैंने खसूसियत के साथ जो हमारी हाउस वाइफ्स है, जो घर बैठे पढ़े लिखे खवातीन है, जो अपने घर में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहती है अपने बच्चों के साथ, मगर साथ साथ वो अपना पैशन फॉलो करना चाह रही हैं या अपना पैसा या मुनाफा कमा रहा है। सबसे पहले इसमें एक उस नंबर पे आता है हेल्थ केयर फिटनेस प्रोफेशनल। आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन सकते हैं। आप जानते हैं कि आजकल के ज़माने में हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। हर कोई चाहता है कि अपनी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे वो आगे बढ़े। इसी सिलसिले में एरोबिक्स, योगा, डेली एक्सरसाइज, जिम वगैरह वगैरह किया जाता है। हम सबसे पहले इस आइडिया को लें कि एक खातून एक हेल्थ प्रोफेशनल बन के, चाहे वो योगा में या एरोबिक्स में या जिम में एक ट्रेनर बन के, प्रोफेशनल ट्रेनर बन के छोटे मोटे सेटअप में एक लेडीज स्पेशल जिम या योगा सेंटर या एरोबिक सेंटर खोल सकती है। ये सेटअप बड़ा नहीं होना जरूरी है, किसी भी छोटे कस्बे, इलाके में, मोहल्ले में आप ये कर सकती हैं और अपना पैशन फॉलो करके आप एक मंथली कोई या सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीस आप उनसे ले सकते हैं। ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप न सिर्फ अपने आप को फिट रखें, बल्कि आपका जो इलाका है उसमें जो खवातीन है उनकी भी मदद कर सकते हैं। नंबर 2 पे है बिजनेस इन फूड एंड ब्रेवरेज इंडस्ट्री।
इसमें हम ये बता सकते हैं कि आजकल चूंकि हमें पता है कि लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, खाना घर 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 से बाहर मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करते हैं। तो इस सिलसिले में अभी चूंकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे कैफेज खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो आप भी अपना एक छोटा कैफे खुल सकते हैं जो आपकी स्पेशलिटी है। कोई कॉफी बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई और चीज बना रहा है, तो आप एक अच्छा छोटा मोटा सेटअप करके अपने इलाके में ये कायम कर सकते हैं। छोटा रेस्टोरेंट बना सकते हैं, या रेस्टोरेंट्स को आप अपनी जो डिफरेंट डिशेस है या कुकीज है या जो भी आप बनाते हैं उसको सप्लाई कर सकते हैं। एक और अच्छा आइडिया यह है कि आप होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप छोटे मोटे बेस पे कुछ खवातीन मिलके एक कैटरिंग बिजनेस शुरू कर लेंगी, जिसमें आप कोई स्पेशल पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज, इसी तरह छोटी छोटे जो पार्टीज होती है ऑफिस में, उनमें आप खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको छोटी गाड़ी चाहिए, कुछ लोग चाहिए, ये बिजनेस आजकल काफी ज्यादा मकबूल हो रहा है। तीसरे नंबर पे है फ्रीलांसर्स। ये ऐसे बच्चों के लिए जो राइटिंग को, लिखने और पढ़ने को काफी ज्यादा महबूब रखती हो। आज हमारे पास पता है freelancer.com या इसी तरह fiverr.com पे आप अकाउंट बना के टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, या ब्लॉगर बन सकते हैं। क्योंकि आजकल जो कंपनीज है, जैसे आईटी कंपनीज है, एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, और बहुत सारे वेबसाइट्स है जो ब्लॉगिंग या आपसे कंटेंट राइटर या क्रिएटिव राइटिंग आपसे चाहते हैं। आप घर बैठे टाइम बेस्ड और यानी आप एक पेज या एक ब्लॉग लिखने के कोई ना कोई पैसा आप चार्ज कर सकते हैं, या आपका पैशन भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह आजकल ये जो बिजनेस है काफी ज्यादा मकबूल हो रहा है। फोर्थ बिजनेस है आईटी और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स का। उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस अपना चूज किया है या जो आगे आने वाले हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि कंप्यूटर साइंस आप सब्जेक्ट लें। आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं घर बैठे। ये ऐसा अच्छा बिजनेस है, एक कंप्यूटर लेके या एक लैपटॉप लेके आप घर बैठे अपना ये सर्विसेज दे सकते हैं। कोई बड़ा तामझाम इसमें नहीं चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और ई कॉमर्स के जरिए बहुत सारा पैसा इस सब्जेक्ट में भी है। उसके बाद पांचवें नंबर पे है ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर या गार्डनिंग में दिलचस्पी रखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये जो बिजनेस है काफी ज्यादा मकबूल रहा। अगर जो बहुत सारे बिजनेसेस डेवेस्टेट हो गए, उनमें इश्यूज आ गए, मगर ये जो फ्लोरिकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कल्चर है काफी ज्यादा, अगर आपके पास जमीनें हैं, अगर आपके पास पैशन है, अगर आप फ्लोरिकल्चर या एग्रीकल्चर का कोई आइडिया रखते हैं, तो घर बैठे आप ये तमाम चीजें करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ऑफलाइन के जरिए साथ साथ ऑनलाइन भी आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारी चीजें सेल कर सकते हैं, फ्लावर्स सेल कर सकते हैं, फ्लावर्स में सेंट जो है या इत्र जो है वो निकाल के उसको फरोख्त कर सकते हैं। इसी तरह छठे नंबर पर है ग्राफिकल डिजाइनर्स। अगर कोई ग्रेजुएट आप में है, आप एक छोटा शॉर्ट कोर्स 6 मंथली या 1 साल का ग्राफिकल डिजाइन कोर्स देके ग्राफिकल डिजाइनर बन सकते हैं। और इंटरनेट पे आप देखिए हर मिनट पे ये ग्राफिकल डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। आप लोगो बना सकते हैं, आप बहुत सारे जो वेबसाइट्स है जिनमें ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है, या बहुत सारे जो कंपनीज है जो ग्राफिकल डिजाइनर चाहते हैं, आप फ्रीलांसर घर बैठे ये बिजनेस कर सकते हैं। ये टेक्निकल काम है। अगर आप अभी कोई कोर्स लेना चाहते हो तो ग्राफिकल डिजाइनर कोर्स एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स। उसके बाद 7वें नंबर पर है बुक कीपिंग का यानी अकाउंटेंसी का कोर्स। बहुत सारे कंपनीज ने कोविड में यानी बहुत सारे जो वुमेन है यानी हाउस वाइफ्स है जिन्होंने CFA फाइनेंसिंग या अकाउंट्स का कोर्स किया है, वो घर बैठे उनकी बुक कीपिंग या उनकी जो अकाउंटेंसी संभाल रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। छोटा मोटा बिजनेस आइडिया अगर वुमेन हमारे वक्त में ले लें तो इंटरनेशनल लेवल पे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं घर बैठे। छोटे मोटे लेवल पे कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। 8वां बिजनेस है, अगर आप आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, आपके पास एम्ब्रॉयडरी का शौक है, आप ब्रेड वर्क्स बना कर सकते हैं, जैसे केक्स बना सकते हैं, गिफ्ट कार्ड्स बना सकते हैं। ये चीजें आप घर बैठे बना के ई कॉमर्स के जरिए इसको सेल कर सकते हैं। अमेजोन आपकी मदद करेगा, noon.com आपकी मदद करेगा, फ्लिपकार्ट आपकी मदद करेगा। इसी तरह बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे ई कॉमर्स के सर्वे आप ये घर बैठे ये चीजें कर रहे हैं और करते भी हैं लोग आजकल, और आपके लिए बहुत अच्छा जरिए आमदन बन सकता है। 9वां और इम्पोर्टेंट चीज है टीचिंग और ट्यूटरिंग। यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप टीचिंग में आपका पैशन है,
तो गवर्नमेंट जॉब्स तो आपको पता है अवेलेबल है नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। आप घर बैठे एक होम ट्यूटर बन सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स दे सकते हैं जूम के सहारे, या बहुत सारे और भी वेबसाइट्स है, स्काइपी और दूसरी चीजें, जिसमें आप एक टाइम में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 1 to 1 पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स को एक साथ पढ़ा सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा पैसा है, आप पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और घर बैठे एक घर के माहौल में, खुसूसन हाउस वाइफ्स के लिए टॉपिक, ये जॉब जो है बहुत ही मुनाफा बख्श है। एक सर्वे के मुताबिक अभी एक एनुअल जो सैलरी है ट्यूटर की यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 46,000 USD है। तो ये जरूरी नहीं कि आप अपने ही इलाके में करें, इंटरनेट के जरिए आप दूसरे इलाकों में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आजकल ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट आपको अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ेगा, आपके टीचिंग मेथोडोलॉजीज बहुत ही डेवलप्ड होनी चाहिए। आखिर में जो 10वां आइडिया है वो है अपैरल और क्लोथिंग सर्विसेज का, स्टोर्स का। आप बुटीक्स खोल सकते हैं, आप अपना फैशन लेवल शुरू कर सकते हैं, बैग्स एक्सेसरी आउटलेट शुरू कर सकते हैं, स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क। इन तमाम चीजों में अगर आपका टेक्निकल हैंड है तो आप ये तमाम चीजें बना के इसको ऑनलाइन स्टोर्स को सप्लाई कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास आइडियाज नहीं है। मैंने 10 आइडिया आपको दे दिए, बहुत ही ऐसे आइडियाज जिनको आप काफी ज्यादा कम कीमत या काफी ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे आइडियाज के साथ, एंटरप्रेन्योर आइडियाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।